आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी ने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की और कोविड-19 जांच सेंटर का उद्घाटन किया। इससे ये फायदा होगा कि अब आजमगढ़ में ही कोविड मरीजों की जांच हो जाएगी। इससे पहले दूसरे जिलों में सैंपल भेजना पड़ता था। सीएम योगी ने स्वास्थ्य अधिकारियों समेत सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना काल में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हॉस्पिटल चल रहे हैं, कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं इनको कोविड हॉस्पिटल में हम उपचार की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास आरटी-पीसीआर की सुविधा हर एक जगह मौजूद है। 15,000 टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में हम लोग करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं और इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई चल रही है। लगभग प्रदेश के अंदर 4 लाख टेस्ट अब तक हम कर चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों का मेडिकल स्क्रीनिंग का कार्य भी संपन्न हो चुका है। कोरोना उपचार से जुड़ी हुई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के 1 लाख से अधिक बेड उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हमारे पास मौजूद हैं और हर जनपद में वेंटिलेटर की सुविधा भी हम लोगों ने आज के दिन पे उपलब्ध करवाई है। वहीं यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह देवरिया के जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला अस्पताल में कई मरीजों और तीमारदारों से उन्होंने हालचाल जाना। इस मौके पर कई फर्जी अस्पतालों को लेकर लोगों ने शिकायत भी की है उनसे, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने डीएम, एसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने नोएडा में इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मशीन्स भी अब उपलब्ध करा दिए हैं हर एक जनपद चिकित्सालय में और उनके जांच होने से ये पता भी चल जाता है वो कोरोना है कि नहीं है, वो सब मालूम पड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तो हमने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि कोई पेशेंट को कहीं भी माने नहीं छोड़ना है। अगर वो आता है हमारे दरवाजे पर, उसका कोई भी उसका लक्षण आता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। नोएडा की बात जो आप कर रहे हो उसकी जाँच कमेटी तो बैठा दिया गया है। जिलाधिकारी के साथ बैठ के 3 सदस्य समिति है, वो 2-3 दिन में हमको रिपोर्ट आ जाएगी। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना था क्योंकि उसमें वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारे संयुक्त चिकित्सालय पर भी गए थे, जहां हमारे संयुक्त चिकित्सालय के लोगों ने उनको मना कर दिया, जो वो गलत था। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बांके बिहार क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर योजना के तहत काम चल रहा है, जिसको लेकर श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर भी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। आज से खुलने वाले शॉपिंग मॉल और मंदिर खुलने को लेकर कहा है कि आपस में बातचीत कर प्लान बनाकर लोग फैसला कर लें ताकि लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। एक तरफ जहां व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। अभी संकट है, संकट टला नहीं है। तो लॉकडाउन में जो सावधानियां हमने बरती हैं उससे कहीं ज़्यादा सावधानी अब बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अब सब चीज़ें खुल रही हैं। तो इसमें जो 2 गज की दूरी का एक जो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसका हमको पूरी तरह से अनुपालन करना। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया है। अनिल बैजल ने कैबिनेट के फैसले को बदला है और कहा है कि दिल्ली में सभी राज्यों के मरीजों का इलाज होगा। आपको बता दें कि दिल्ली कैबिनेट ने यह फैसला किया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, लेकिन अब यह फैसला पलट दिया है एलजी ने। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सबकी है, हर हिंदुस्तानी की दिल्ली है, तो दिल्ली में सभी का इलाज किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो दिल्ली से हमें मिल रही है कि दिल्ली के एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया है। रचना उपाध्याय हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। रचना, बताइए क्या जानकारी है। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार की कैबिनेट ने कल एक फैसला लिया था कि दिल्ली के जो तमाम सरकारी अस्पताल हैं और प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज हो सकेगा और इसके साथ ही केंद्र सरकार के जितने भी अस्पताल हैं उसमें सभी लोग अपना इलाज करवा पाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने ये साफ किया था कि जो बड़ी है स्पेशल सर्जरी है उसके लिए बाहर से लोग प्राइवेट अस्पताल में आकर इलाज कर सकेंगे। लेकिन अब दिल्ली सरकार के लिए एक बड़े झटके की बात ये सामने आ रही है कि जो एलजी है उन्होंने इस पूरे फैसले को पलट दिया है और अब दिल्ली में जितने भी अस्पताल हैं उस
सभी अस्पतालों में सभी लोग अपना यहाँ पर इलाज करवा पाएंगे। तो ये जो अन्य राज्यों के लोग हैं उनके लिए एक राहत की खबर है, लेकिन दिल्ली सरकार के लिए एक जरूर सेटबैक यहाँ नजर आ रहा है। ये जी रचना, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार के लिए बेहद ये झटका जरूर हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए जरूर राहत भरी खबर है। आगे बढ़ते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। उन्होंने अखिलेश के नेतृत्व की तारीफ की है। दरअसल समाजवादी पार्टी से विधायक शिवपाल की विधायकी समाप्त करने की याचिका वापस ले ली गई है, जिसके बाद शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव का आभार जताया है। वैसे अलग होने के लिए घर की सियासी मजबूरी कुछ भी रही हो, लेकिन दोनों नेताओं की तरफ से मिल रहे संकेत साफ बताते हैं कि आगे आने वाले समय में शिवपाल और अखिलेश एक बार फिर साथ आ सकते हैं। समाजवादी कुनबे से जुड़ी हुई लखनऊ से एक बड़ी खबर है। शिवपाल सिंह यादव ने एक पत्र लिख करके अखिलेश यादव को कहा है कि जसवंत नगर सीट से उनकी विधायकी को लेकर के जो एक आवेदन किया गया था समाजवादी पार्टी ने, जिसको वापस लिया है, उसके लिए न सिर्फ उनको धन्यवाद दिया है, बल्कि अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में एक नव राजनीतिक चेतना की संभावना नजर आ रही है। तो क्या माना जाए कि समाजवादी कुनबे में तमाम बर्फ गलने की दिशा में बढ़ रही है आगे, या फिर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चचा भतीजा एक होंगे, या फिर दोनों में जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार गठबंधन और छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ने की बात कहते आ रहे हैं, उन तमाम चीजों पर मुहर लगेगी। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। वैसे आपको बता दें कि जो तस्वीर सियासी जमीन पर बदलती हुई दिखाई दे रही है वो एक दिन में नहीं बदली है, बल्कि इस तस्वीर के सामने आने से पहले अखिलेश यादव ने 4 तारीख को न्यूज़ 18 से खास बातचीत में संकेत दिए थे। अभी शिवपाल जी ने भी बुलाया आपको लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग के उद्घाटन में, तो शिवपाल जी भी की पार्टी भी होगी या नहीं? उनके लिए एडजस्टमेंट का रास्ता है पार्टी में, मतलब वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी को एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी क्यों खत्म हो, उनकी पार्टी है तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा एक सीट अभी जसवंत नगर तो छोड़ दी। अच्छा, जसवंत नगर की सीट आपने उनके लिए छोड़ दी? हाँ, वो उनके लिए समाजवादी पार्टी कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी अगले चुनाव में। तो यानी कि ये तो साफ मान लिया जाए कि चाचा भतीजा की पार्टी में गठबंधन है। नहीं, अभी तो रणनीति बनाने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रदेश में और भी कई दल हैं। हाँ, नहीं तो मतलब ये अगर एक सीट आपने छोड़ दिया, यानी कि फिर तो वो तो रिश्ता तो है ही ना, वो राजनीतिक, मैं पारिवारिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक रिश्ते की बात कर रहा हूं। देखिए, एक सीट का हाल फिलहाल जसवंत नगर छोड़ दी उनके लिए, ठीक है, और आने वाले समय में चुनाव जब होंगे तो किस तरीके से कैसे क्या रास्ता निकले उस दिशा में अन्य दल जो उत्तर प्रदेश के, उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो चलिए अब आपको वो पत्र दिखाते हैं जिसको शिवपाल यादव ने लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपके आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मेरी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए दी गई याचिका को वापस कर दिया गया है। इस स्नेहपूर्ण विश्वास के लिए आपका कोटिश आभार। निश्चय ही ये पत्र एक राजनीतिक परिघटना नहीं है, बल्कि आपके इस तरह के स्पष्ट, सार्थक और सकारात्मक हस्तक्षेप से राजनीतिक परिधि में आपके नेतृत्व में एक नव राजनीतिक विकल्प और नवाक्षर का भी जन्म होगा।